हाँ जी प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। गुरु जी, ये आपने अभी जो निर्वाण षटकम के लिए बताया था ना, तो वो मंत्र का चैंटिंग अगर करते हैं, शुद्ध हम्म उच्चारण नहीं हो, तो बोलते हैं कि आदमी पागल तक हो जाता है। और दूसरा मतलब जैसे ये कोई भी मंत्र हुआ, जैसे गायत्री मंत्र हुआ, निर्वाण षटकम हुआ, तो हम्म। इस ये गुरु मतलब जैसे वो दीक्षा देते हैं तभी मतलब उनका चैंटिंग कर सकते हैं क्या, शक्तिपात देने के बाद में? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी मंत्र लेते हो ना, वो दीक्षा से वगैरह ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि होश पूर्वक रहना है। जैसे निर्वाण हम्म षटकम आप मंत्र करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन आप बेहोशी में चले जाओगे, क्योंकि एक की एक शब्द रिपीटेशन उसका उसके मीनिंग को खो देता है। आप समझिए। तो देखो कैसा है कि मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो बच्चा एबीसीडी सीखता है, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में भी उसको वही सिखाते हैं। नहीं, नहीं, वो फिर और थर्ड स्टैंडर्ड में एडवांस हो जाते हैं। नहीं, फिर एडवांस हो जाते हैं एक पढ़ाई। एक ऐसा स्कूल है जिसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में एबीसीडी सिखाया, हम्म फिर उसके बाद में वो सेकंड स्टैंडर्ड में जाता है, वहां दूसरा कुछ और नहीं सिखाते हैं, एबीसीडी सिखाते हैं। हम्म। फिर तीसरे स्टैंडर्ड में जाता है, वापस एबीसीडी। चौथे स्टैंडर्ड में वापस एबीसीडी। यार, मुझे बताओ, टेंथ तक कितने विद्यार्थी उस स्कूल में बचेंगे? हुँ, बताओ। कोई नहीं जाना चाहिए। बोर हो गए ना? हुँ, एक ही एक चीज आपको कितना देर तक संवेदनशील रखेगी, जागरूक रखेगी? बताओ। हुँ, तो जब भी किसी भी मंत्र चैंट करते हो ना, यही होता है जिसके साथ आज तक हुआ है ना, ऐसा ही होता है। वो बेहोशी में चला जाता है, हुँ, वो मूड हो जाता है, मूड जीवंतता से गया। जो होश पूर्वक मंत्र चैंटिंग करता है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हुँ, होश पूर्वक यानी क्या? जो उसके डीपर मीनिंग को समझे। हुँ, देखो, मंत्र चैंटिंग का क्या मतलब होता है पता है? ये जो निर्वाण षटकम अभी सुनते हो, तो भी सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर जब चिंतन मनन गहनता पूर्वक करते हो और प्रैक्टिकल में उसका जब अप्लाई होता है ना, उसको सही चैंटिंग कहना, उसको सही चैंटिंग कहते हैं। आप समझे? हुँ। उसको जी, सही मंत्र जाप कहते हैं। नहीं तो एक दो दिन में वो थोथा हो जाएगा, जी गुरुजी। बेकार हो जाएगा। कोई भी मंत्र जो है ना, एक दो चार दिन में बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप मशीन बन जाते हो। और वही चैंटिंग मोबाइल करे या टेप रिकॉर्डर करे, या आप समझे ना, या मनुष्य करे, कोई फर्क नहीं है उसमें, भेद नहीं है। आप समझे? जी गुरुजी। तो ऐसा ही होता है, चाहे आपने दीक्षा मंत्र भी लिया होगा ना, फिर भी आप जीवंत नहीं हो, होश पूर्वक नहीं हो ना, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। आप समझदार नहीं हो और चैंटिंग किए जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? हुँ, आप हुँ, समझदार हो और चैंटिंग करते हो तो हुँ, अद्भुत। आप समझदार हो और पूजा करते हो तो अद्भुत। आप ना समझ हो और पूजा करते हो तो गए, तो नरक है। आप हुँ, ना समझ हो और चैंटिंग करते हो, चाहे गुरु मंत्र लिया हो, तो भी नरक है, याद रखना। हम जो कह रहे हैं ना, स्पष्टता पूर्वक कह रहे हैं, पूर्ण होश में कह रहे हैं। जी गुरुजी। आप समझे? जी। तो यहाँ सबसे ज्यादा समझदारी की बात है ना, समझदार होना है। हुँ, हुँ, बाकी की सारी चीजें बाद में आएगी। सबसे पहले समझदार बन जाओ, फिर चैंटिंग चलेगा, फिर हुँ, पूजा पाठ, होम यंत्र मंत्र संत्र तंत्र सब कुछ चलेगा। पहले होश में आ जाओ, पहले समझदार बन जाओ। नहीं तो ये सारे हथियार जो है ना, आपको नरक के रास्ते ले जाएंगे, याद रखना। आपके सामने गुरु है, गुरु दीक्षा है, गुरु मंत्र है, सब कुछ है, फिर भी आप अगर बेहोश होते हो ना, होश पूर्वक नहीं और समझदार नहीं होते हो ना, आप गुरु के साथ साथ नरक में जाते हो। कुछ समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। क्लियरली हम कह रहे हैं, हुँ, क्लियरली। जहां से हम देख पा रहे हैं ना, वहां से ऐसा ही हमें दिखता है। जी, समझ गई।